हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। स्टूडेंट, हमारा जो उद्देश्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। आपको स्टूडेंट राम सिंह यादव और RS अग्रवाल का पूरा मैथ कराया जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक है, हमारी बेस की 10 वीडियो हैं। 10 वीडियो अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, मैथ में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, पहले बेस, फिर उसके बाद में हम RS अग्रवाल और राम सिंह यादव पूरा मैथ कराएंगे, ठीक है। आज हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से बहुत एग्जाम बना है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है तो एग्जाम में आया था, यह है ऋणात्मक, बी विकल्प था धनात्मक, सी विकल्प था ए और बी दोनों, एक डी विकल्प था इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और स्टूडेंट ई विकल्प भी धरा था, ठीक है। ई विकल्प था इसमें प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या है धनात्मक, यानी सी, ए और बी दोनों, यानी जो पूर्णांक संख्या की परिभाषा है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्या है वो सब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण पूर्णांक संख्या के, देखो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, ठीक है स्टूडेंट। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, डॉट 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 अनंत, ठीक है। देखो कितना सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है अनंत, ठीक है। अनंत स्टूडेंट आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है, अनंत का कुछ ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ठीक है, हम पूर्णांक संख्या की बात कर ले, ना कि पूर्ण संख्या की, ठीक है। बच्चे बड़े फंसते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे जो वेस हैं, वेस की आप 10 वीडियो देख लीजिए, 10 वीडियो, जिसमें गुणा भाग भी हैं दशमलव से, ठीक है, दशमलव के गुणा भाग, काटना पीटना, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। मैथ में आपको फिर कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे 4 -4 -8 -2 -15, ठीक है। अगर पूछें स्टूडेंट इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जब माइनस में है तो -2, ठीक है। जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है माइनस में, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये -2। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -15। तो आप इसे याद रखना, ऐसी कौन सी संख्या है पूर्णांक ना कोई ऋणात्मक है ना धनात्मक है, स्टूडेंट शून्य है ना, जीरो, ना ये ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है, तो आप इसे जरूर याद कर लें, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो, पूर्णांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये धनात्मक भी है ऋणात्मक भी, ये आपको याद करना है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या अनंत, सबसे छोटी संख्या अनंत, ठीक है। यहाँ आप बता नहीं सकते हो। प्राकृतिक संख्या, ठीक है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या, देखो पहले तो प्राकृतिक संख्या के उदाहरण, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, ठीक है। अगर पूछे प्राकृतिक संख्या, देखो पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या तो अनंत, ठीक है, अनंत, तो अनंत को एक बार आप, ठीक है, अनंत बहुत रिपीट हुआ है, प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या अनंत। सबसे छोटी संख्या स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और ये प्राकृतिक संख्या है, ये है तुम्हारी धनात्मक, आप नोट्स बना ली, ठीक है, धनात्मक, ठीक है स्टूडेंट। प्राकृतिक संख्या कैसी है, धनात्मक। पूछे प्राकृतिक संख्या विकल्प में धनात्मक ऋणात्मक ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो धनात्मक होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 1, देखो
प्राकृतिक संख्या की लिमिट पूछी जाए, यानी जैसे कि 3 अंकों की, पहले तो स्टूडेंट एक और देखो, अंक कितने हैं भाई, अंक कितने हैं। तुमने पढ़ा होगा ABCD में, ठीक है, 26 अक्षर हैं, 26 हैं अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, और जो ऐपनारा आपनाम होते हैं उसमें 52 होते हैं। तो अब स्टूडेंट गिनतियों के, यानी जो है मैथ के होते हैं, इनके भी अपने अंक होते हैं। अंक कितने हैं, तो अंक हैं स्टूडेंट 10, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए मूल अंक कितने हैं, मूल अंक, तो कंफ्यूज मत हो ना, मूल अंक कितने हैं, ठीक है, बिल्कुल 0 से पढ़ाया जा रहा है। मूल अंक कितने हैं, तो स्टूडेंट मूल अंक है 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये मूल अंक है, यानी जो 0 है मूल अंक नहीं होती है, ठीक है। अगर पूछे जाए अंक कितने हैं 10, ठीक है, 10 इन अंकों से मिलकर ये सब संख्या बनती है, ठीक है। अब पूछा 3 अंक, ठीक है। सबसे पहले देखें, हम फिलहाल प्राकृतिक की यानी नेचुरल संख्या की बात कर रहे हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या, लिखने पर मत जाना, मैं आप बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, यानी 2 अंकों की प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, लिमिट 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी प्राकृतिक की बात, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात, सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। अगर पूछे 3 अंकन की सबसे बड़ी संख्या, 399, ठीक है। 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक हैं 1 2 3। देखो अगर स्टूडेंट देखो यहाँ देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, अगर हम इसमें 1 भी जोड़ दें तो 100 हो जाएगा, यानी इसमें 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिलहाल प्राकृतिक में बार बार रिपीट कर लो, प्राकृतिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 1 के पीछे 3 0। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। देखो स्टूडेंट यहाँ बच्चे बड़े फंसते हैं। देखो हम पूर्ण संख्या, इसका एक नाम हो रहा है जो बच्चों को फंसाने के लिए आ जाता है, पूर्णांक प्राकृतिक, ठीक है। पूर्ण संख्या या पूर्ण, देखो बच्चे ने पूर्णांक संख्या, अरे खाली ये पूर्णांक संख्या, पर इसमें पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यहाँ समझ लो पूर्णांक प्राकृतिक, जब प्राकृतिक आ रहा है तो ये धनात्मक होगी, अभी थोड़ी देर पढ़ सकोगे, जो प्राकृतिक संख्या होती है सब धनात्मक होती है, ठीक है। पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0, ठीक है, 0। अगर पूर्णांक आवे तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पूर्णांक सबसे छोटी संख्या के कुछ उदाहरण 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अब समझ गए होगा आपको, ठीक है। अब मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। पूर्णांक सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या अनंत, ठीक है। अगर लिमिट पूछे 3 अंकों की 4 अंकों की तो आप उसे याद कर लेना, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राकृतिक संख्या बताई थी, ठीक है। बस पूर्ण का मतलब है एक जीरो लग जाएगी, या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मैं फिर रिपीट हो रहा हूँ, पूर्णांक पर मत जाना, पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये प्राकृतिक जितनी संख्या हैं ये 2 भागों में बटी हुई हैं, एक सममय और विषममय, ठीक है। अब विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या। किसी भी संख्या की इकाई में अगर इन 5 संख्या में से हो, ठीक है, वो सब विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 से विभाजित कभी नहीं हो सकती, इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं हो सकती, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर विषम सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1, और सबसे बड़ी संख्या, विषम भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो अनंत, ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ नहीं, ठीक है, ये चला जाएगा 11 है 13 है, ठीक है। देखो कुछ हम विषम संख्या के स्टूडेंट उदाहरण बता देते हैं।
देखो स्टूडेंट, देखो इकाई में 3 है तो ये विषम है, ठीक है। इसकी इकाई में 1 है, विषम है, ठीक है। अब इसकी इकाई में कितना, हम इधर नहीं देखेंगे, सिर्फ इकाई में देखेंगे, इकाई में, ठीक है। अब भी 3 है तो भी विषम है। अगर 0 लग जाए, 6 लग जाए, 0 लग जाए तो भी सम होगी, फिर भी सम होगी, ठीक है। इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 से रहेगी, वो विषम संख्या होगी। सीधा सीधा पहचानने का आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है। देखो जैसे उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है, ऐसा है, ठीक है, विषम संख्या है। अरे पहली है, इसकी इकाई में 7 है, ठीक है। हम इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इकाई से मतलब है। अब सम संख्या, ठीक है, सम संख्या देखो 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है स्टूडेंट। देखो सम संख्या की एक खास बात है, अगर कह सकते हो जोड़े वाली संख्या, ठीक है। एक लड़की से पूछा था सम संख्या कौन सी, सर जोड़े वाली संख्या बोल सकते हो, ठीक है। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम संख्या होगी यार, ठीक है। सम संख्या, जैसे उदाहरण सम संख्या है, ठीक है। अब हो गई विषम, अगर इसे 2 लगा दें तो सम हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझोगे इनमें से कोई सी भी संख्या आ जाएगी सम, और हर सम संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। देखो अभाज्य, या कह सकते हैं इसे हम प्राइम, प्राइम, ठीक है। स्टूडेंट पहले तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हुआ है, ऐसी संख्या, वे ऐसी संख्याएं जिनमें एक का मतलब जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, यानी खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर, वो सब अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्या के उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11। आप कह रहे हो कि 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट 9 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो है जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब कह लो भाई यहाँ में देखो 5 में खुद 5 को चला जाएगा, 1 को चला जाएगा और दूसरी को ना जाएगा। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो स्टूडेंट इसे आप जरूर याद कर लीजिए, यानी 1 से 50, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 15। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 1 से 50 के बीच में कितनी संख्या है, ठीक है। अभाज्य तो बहुत ही है, ठीक है। यहाँ एक कुछ, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछ ले 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, मतलब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 में कितनी, 15, और 1 से 100 की कितनी है, 25, ठीक है स्टूडेंट। और देखो ये इतना रिपीट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन या प्रश्न, ठीक है। 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अनंत। देखो स्टूडेंट जब अभाज्य के हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। देखो दिल्ली पुलिस में पिछले ही एग्जाम में जो 2017 में, 2016-17 में हुआ था, यहाँ पूछा था 2 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, या रूट कह सकते हैं या प्राइम संख्या, ठीक है, 2 अंकों की। तो विकल्प में थे 98, 99, 97 और 91। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, ठीक है, 97, क्योंकि इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, ठीक है। 91 में 7 का भाग भी चला जाएगा, 13 का भाग भी चला जाएगा, ठीक है। 98 तो है ही सम, तो 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 9 का भी है, 11 का भी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे देखो ये है अभाज्य संख्या, ये वो नहीं है कि प्राकृतिक संख्या 99, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 अंकों की कितनी है, 2 अंकों की 97, 3 अंकों की 997, 4 अंकों की
फिलहाल मैं फिर कह रहा हूँ अभाज्य और प्राइम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 97, 997, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997, ठीक है स्टूडेंट। अगर अभाज्य पूछी जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11। 3 अंकों की 101, ठीक है। अब देखते हैं भाज्य, ठीक है, भाज्य। देखो स्टूडेंट, भाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4, जहां हम नॉन प्राइम कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। देखो स्टूडेंट, हम भाज्य संख्या से सबसे छोटी संख्या याद रखो 4। देखो जब रीजनिंग पढ़ोगे तब तुम्हें पता पड़ेगी इनकी अहमियत, इनकी कितनी अहमियत है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को और अपने भाई बहनों में शेयर ज़रूर कर देना और बताना कि हाँ जी कोई यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है अनिल 108। देखो स्टूडेंट, परमेय संख्या, परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या, सबसे पहले पूर्णांक संख्या, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं सब परमेय संख्याएं। अब ठीक है, चलो पहले मैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या, चलो उदाहरण ही बता देता हूँ, ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है? पूर्णांक संख्या भाई ये सबरी संख्या, माइनस धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। चलो उदाहरण ही बता देता हूँ स्टूडेंट। परमेय संख्या -1, -125, 155। परमेय संख्या है सब, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। 155, चलो 158 कर देता हूँ और फिर 58, ठीक है। परमेय संख्या है गई। और 1/2, 4/5, 22/7। और स्टूडेंट √4, √9, √225। देखो स्टूडेंट, अगर ये वर्गमूल संख्या है, वर्गमूल संख्या जब वर्गमूल पढ़ोगे तब तुम्हारे समझ में आएगा, ठीक है। यानी ये 2 का है, ये 3 का है, 3 में 3 की गुणा करी, 15 में 15 की गुणा करी, ठीक है। ये घनमूल है, √3, ठीक है। ये उदाहरण हो गए कुछ। अब है अपरमेय संख्या। देखो स्टूडेंट, अपरमेय संख्या ने याद कर लीजिए। एक तो सबसे पहले पाई का मान याद कर लीजिए, ठीक है। पाई का मान देखो 22/7, पाई का मान है 22/7। यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेय संख्या देखो 22/7 तो परमेय संख्या है और खाली पाई है अपरमेय, अपरमेय, ठीक है। और कुछ रूट, ठीक है। देखो ये घनमूल संख्या, क्योंकि इसका घनमूल नहीं लिखा सकता, ठीक है। ये 2 का घनमूल है, ठीक है। यहाँ क्योंकि अगर, ठीक है, ये अगर अगर ठीक है स्टूडेंट, और देख लीजिए कुछ। ये है कि अपरमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है स्टूडेंट? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। गुरु दक्षिणा अगर दो तो 4-5 अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना। वास्तविक संख्या कौन सी है? परिमेय व अपरमेय, ठीक है। मतलब ये दोनों हैं, एक तो परमेय और अपरमेय, ठीक है स्टूडेंट। कहीं अपरमेय भी लिखा सकते या परमेय ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, तो इस पे मत जाना, ठीक है। परमेय और अपरमेय दोनों कैसी हैं? वास्तविक संख्या के, दोनों वास्तविक संख्या, यानी ये सब उदाहरण हैं, ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब तुम्हारे वास्तविक संख्या के हैं, ठीक है। यानी जितनी भी संख्या हैं सब वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।